हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। वेलकम बैक टू द ब्रेन बूस्टर चैनल। तो चलिए, आ गया हूं फिर से मैं आपका टीचर मुकुल सैनी लेके आपके लिए एक और मजेदार वीडियो। तो देखिए, अब हम जो देखने वाले हैं, आज हम देखने वाले हैं हमारे बिजनेस स्टडीज क्लास 12th बिजनेस स्टडीज का सिलेबस। मैंने अकाउंट्स की वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं हर कॉमर्स के हमारे जो तीनों मेन सब्जेक्ट्स हैं उनकी वीडियोस को अपलोड करूंगा। लेकिन अभी मैंने स्टार्ट जो किया हुआ था वो अकाउंट्स का किया हुआ था। अब साइमल्टेनियसली साथ के साथ मैं बिजनेस की भी वीडियोस भी जो है अपलोड करना स्टार्ट करूंगा और बहुत जल्द इकोनॉमिक्स की वीडियोस भी स्टार्ट की जाएंगी। तो बिल्कुल भी आपको किसी चीज का घबराना नहीं है, टेंशन लेना नहीं है। तीनों मेन सब्जेक्ट्स आपके कॉमर्स स्ट्रीम की वो एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे यहीं के यहीं तैयार हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत ज्यादा नहीं बातें करके, बहुत ज्यादा नहीं देख के स्टार्ट करते हैं हमारे इस सेशन के वीडियो को। तो देखिए, कौन सा फर्स्ट चैप्टर हम देखने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर क्या है आपका, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। भाई मैनेजमेंट जो होता है उसका नेचर कैसा होता है, उसके सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस क्या होते हैं। चलो हम नेचर और सिग्निफिकेंस तो देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हमको यह तो पता हो कि मैनेजमेंट है क्या। सबसे पहले हमें यही नहीं पता कि मैनेजमेंट क्या है, तो बच्चों उस चीज को समझना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो देखें हम बोर्ड की तरफ, व्हाट इज अ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट है क्या एक्चुअली में। अकॉर्डिंग टू मैरी एंड डगलस, मैरी एंड डगलस के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट इज द प्रोसेस, अकॉर्डिंग टू मैरी एंड डगलस मैनेजमेंट इज द प्रोसेस बाय विच ए कोऑपरेटिव ग्रुप, क्या बोल रहा है, मैनेजमेंट जो है क्या है, एक प्रोसेस है, एक काम है जो कंटिन्यूसली, प्रोसेस मतलब जो हो रहा है कंटिन्यूसली होता रहता है। बाय विच एक कोऑपरेटिव ग्रुप, एक ग्रुप होता है, कोऑपरेटिव ग्रुप है जो कि डायरेक्ट करता है। कोऑपरेटिव मतलब जो आपकी कंपनीज में जो डायरेक्टर्स वगैरह उनके जो ग्रुप है वो डायरेक्ट करते हैं किस चीज को, एक्शंस को डायरेक्ट करते हैं कि ये अब ये होना है। जैसे फिल्म डायरेक्शन की जाती है, आपको बताया जाता है हीरो को कि अब आपको ये सीन करना है, अब आपको ये सीन किया तो डायरेक्शन किया जाता है। उसी तरीके से कोऑपरेटिव ग्रुप जो है डायरेक्ट करते हैं एक्शंस को ऑफ अदर टुवर्ड्स कॉमन गोल, दूसरों को जो है डायरेक्शन देते हैं कि हमें ऐसे ऐसे काम करना है, इस तरीके से काम करना है ताकि हम हमारे कॉमन गोल को क्या कर सकें, अचीव कर सकें। देखो भाई, साफ सीधी सी एक बात है। सपोज करो आपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया, आपने वो बिजनेस स्टार्ट किया, आपने बंदों को रखा काम करने के लिए। अब आपने रख लिया, आपने ऑफिस में लोग आ रहे हैं, 5 लोग आ रहे हैं, 6 लोग आ रहे हैं, 10 लोग आ रहे हैं, काम कर रहे हैं। आपने किसी को कोई डायरेक्शन ही नहीं दिया, तो वो आएंगे अपने हिसाब से, जिसको जो है वो करेंगे और चले जाएंगे। जब आएंगे मनमर्जी चलेगी सारी चीजें। लेकिन अभी आपने एक रूल रेगुलेशन बना दिए, इस टाइम पे आना है, इस टाइम पे ये चीजें होनी है, हमको यहां पर ये काम करना है, उसके बाद ये काम करना है। तो ये सारी चीजें आपकी किसके अंदर इंक्लूड होती हैं, ये सारी चीजें आपकी इंक्लूड हो जाएंगी किसके अंदर, मैनेजमेंट के अंदर। किसके अंदर, मैनेजमेंट के अंदर। कि हाँ, अब आपको परफॉर्मा दिखाना है, अब आपको इस तरीके से ये चीज बनानी है। तो एक डायरेक्शन है, डायरेक्शन दिया जाएगा तभी जो काम करने वाले हैं आपके अंडर वो क्या करेंगे, प्रॉपरली काम करेंगे। तो मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डायरेक्टिंग ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो कि डायरेक्शन देते हैं दूसरों को, किस चीज के लिए, अचीविंग कॉमन गोल। अब अचीविंग कॉमन गोल, भाई देखो कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो ये तो कोई बोलना पागलपंती है कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया हमने तो भाई समाज सेवा के लिए किया। कोई समाज सेवा नहीं होती बच्चा, सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि सब यहां पर पैसा कमाने के लिए आए हैं, कोई भी समाज सेवा नहीं होती। ठीक है, सब के सब पैसा कमाने के लिए आए हैं। कोई भी बिजनेस XYZ कुछ भी हो, वो फॉर द प्रॉफिट होता है। एट द लास्ट उनका मेन मोटो क्या होता है, सभी का मेन मोटो, चाहे मैं भी कल को कोई भी बिजनेस स्टार्ट करूं तो मेरा मेन मोटो यही रहेगा कि भाई मुझे पैसा कमाना है, प्रॉफिट कमाना है। तो ये एक हमारा क्या रहता है, प्रोसेस रहता है, मोटो रहता है। अब अगर हम दूसरी भाषा में बात करें, मैनेजमेंट इज ए डिफाइंड एज द प्रोसेस। मैनेजमेंट को जो है डिफाइन किया गया है एज द प्रोसेस, प्रोसेस के रूप में ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग। किसके प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग। ये क्या है, आपके फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हैं। आपके जो प्राइमरी फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, प्लानिंग करना, देन प्लानिंग करके उनको ऑर्गेनाइज करना, फिर उनको कंट्रोल करना, ये प्रोसेस होता है मैनेजमेंट का। एन ऑर्गेनाइजेशन,
ऑपरेशन, ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी, ऑर्गेनाइजेशन मतलब बिजनेस, फर्म के अंदर जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, जो भी काम होते हैं, चाहे कहीं से भी कुछ भी लेके आना है, ऑफिस का वर्क है, कुछ भी ऑपरेशन हो, इन ऑर्डर टू अचीव द टारगेट, आपको टारगेट को अचीव करने के लिए जो है ये प्लानिंग, ये प्रोसेस किया जाता है। अब इस टारगेट को अचीव कैसे करना है? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफेक्टिवली मतलब किस तरीके से आप इफेक्टिवली उसको काम को खत्म कर सकते हो, कैसे आकर्षित, कैसे दिखना चाहिए। एफिशिएंटली मतलब भाई टाइम का वेस्टेज जो है वो कम होना चाहिए, टाइम का वेस्टेज जो है वो कम होना चाहिए, एफिशिएंटली काम होना चाहिए। अगर ज्यादा टाइम वेस्ट होगा तो कॉस्टिंग ज्यादा आएगी, तो उस चीज से कोई फायदा तो होगा नहीं। इसीलिए इफेक्टिवली और एफिशिएंटली आपको काम करना है। एंड इट इज इसेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है इसमें, इट इज इसेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन। चाहे XYZ कोई भी बिजनेस हो, XYZ, चाहे आपका स्कूल ही क्यों ना हो, हॉस्पिटल ही क्यों ना हो, चाहे कोई गवर्नमेंट ऑफिस ही ना हो, चाहे प्राइवेट ऑफिस कुछ भी हो, चाहे आपके ये रोड सेफ्टी डिपार्टमेंट कुछ भी हो, हर जगह क्या है? मैनेजमेंट है। अगर ये मैनेजमेंट नहीं है, चाहे आप शादी ब्याह की बात कर लो, शादी ब्याह में आप ऑर्डर देते हो, ठेका देते हो, भाई टेंट लगाने वाले को टेंट लगाने का दिया, कैटरिंग वाले को दिया, तो वो सब क्या है? वहां भी मैनेजमेंट है, उनके बीच में भी मैनेजमेंट चलता है कि काम बटा होता है कि हाँ आपको ये करना है, आपको ये करना है। ऐसा नहीं है कि आपने हाँ दे दिया, टेंट वाले आ रहे हैं, टेंट वाले बोलेगा मैं तो पोल ही गाड़ूंगा, सारे क्या एक ही पोल गाड़ेंगे? कि नहीं, सबको काम किया क्या होता है, डिवाइड किया होता है कि आपको ये लगाना है, आपको ये लगाना है, आपको ये करना है। तो ये चीज क्या है? मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट बच्चों आपके हर जगह प्रेजेंट होती है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर मैनेजमेंट प्रेजेंट नहीं होती। तो ये था हमारा व्हाट इज अ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को हमने अभी क्या किया? अंडरस्टैंड किया। अब आगे आने वाली वीडियोस में मैं आप सभी के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, इंपॉर्टेंस, फंक्शंस, इन सभी चीजों को जो है लेके आऊंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। हेलो बच्चों, कैसे आप सभी? वेलकम बैक टू द ब्रेन बूस्टर चैनल। तो चलिए लेके आ गया हूं एक और वीडियो हमारे बिजनेस स्टडीज की। तो मैंने इससे पहले आपको मैनेजमेंट क्या होता है इस चीज के बारे में बताया, डेफिनेशन बताई कि मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो हर जगह होता है। कोई भी ऐसी जगह नहीं है, कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जहां पर मैनेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। हर जगह कोई भी चीज हो, चाहे स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, चाहे कहीं भी हो, हर जगह आपकी क्या होगी? मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो बच्चों उसी चीज को हम कंटिन्यू करते हुए आज हम करने जा रहे हैं एक और मजेदार टॉपिक, जो कि है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, कि हमारे मैनेजमेंट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। भाई कुछ तो विशेषताएं होती है ना, तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे मैनेजमेंट की? तो देखो एक एक को समझते हैं। एक चीज और बताना चाहूंगा कि मैं यहां पर सिर्फ आपके सामने पॉइंट्स को नोट डाउन करके रख रहा हूं। किसी को भी ऐसा लगता है कि आपको रिटन नोट्स भी चाहिए, तो बच्चों आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि आपको इन पॉइंट्स के विद रिटन नोट्स के साथ में आपको जो है प्रोवाइड कराने के लिए मैंने टेलीग्राम चैनल अपना लिंक बना चुका हूं। अगर आपके कमेंट्स आते हैं, आप बोलते हैं और आपको चाहिए, तो मैं अपने जो नोट्स हैं वहां पर अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। ओके, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। देन आप बताएं, कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया है, क्योंकि कंसेप्ट समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। नोट्स तो आपको हर जगह भी मिल जाते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। तो देखिए फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। इसका मतलब क्या है? ये बोलना क्या चाहता है? ये बोलना चाहता है कि जो आपका मैनेजमेंट है, जो आप सारे मैनेज करते हो चीजें, वो सारी चीज कर रहे हो मैनेजमेंट कहीं भी, उसका क्या मकसद है? भाई हर एक चीज का कोई ना कोई तो मकसद होता है, कोई ना कोई तो गोल होता है। इसीलिए मैनेजमेंट क्या है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। जैसे मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में आपको एक एग्जांपल दिया था शादी का। शादी में टेंट वगैरह लगाया जाता है, सब किया जाता है, तो उसको मैनेज किया जाता है। क्यों किया जाता है भाई? उसका गोल क्या है? ताकि शादी अच्छी दिखे। अच्छी दिखेंगी तो जितने लोग आएंगे उनको डेकोरेशन अच्छा लगेगा। डेकोरेशन अच्छा लगेगा तो अगले से पूछेंगे कि आपने किससे करवाया, उनका प्रमोशन होगा। देन
आस पड़ोस में जिसकी भी अगर घर में फंक्शन होता है तो उन्हें ही बुलाएंगे। तो इससे क्या होगा, उनका बिजनेस क्या करेगा, धीरे धीरे ग्रो करेगा। इसीलिए बोला जाता है कि मैनेजमेंट एक की रोल हो गया है आज के टाइम पे, कि जितना अच्छा मैनेजमेंट उसकी उतनी ही वैल्यू। इसीलिए मैनेजमेंट एक ऐसा फंक्शन है जिसका क्या है, एक गोल ओरिएंटेड है। अब चाहे स्कूल का एग्जांपल ले लो, स्कूल में प्रिंसिपल मैम सभी चीजें मैनेज करती है, पीरियड्स बनाती है, इस टीचर को इतने पीरियड मिलेंगे, इसको इतने, ये अब जाएगा, ये सब करेगा, स्कूल के बच्चों के लिए खेलने का टाइम अलग। उनका गोल क्या है, बच्चों को करिकुलम एक्टिविटी के साथ साथ को करिकुलम मतलब स्पोर्ट्स में भी साथ के साथ पढ़ाई में भी आगे लेके चलना। तो ये सारी चीजें मैनेज करना, तो मतलब कोई ना कोई गोल तो है ही प्रिंसिपल का, तभी हो रहा है ये सारी चीजें। इसीलिए बोला जाता है मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। एक बात। अब आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। अब ये बच्चों को कई बार क्लियर नहीं होता है, ऑल परवेसिव का मतलब क्या है। ऑल परवेसिव का मतलब होता है, ऑल परवेसिव का मतलब है प्रेजेंट एवरीवेयर। मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है, मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जो कि हर जगह प्रेजेंट होती है। चाहे आप कहीं भी चले जाओ, आपको हर जगह मैनेजमेंट देखने को मिलेगी। चाहे आप इंडिया में हो, चाहे आप वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में चले जाओ, चाहे किसी भी स्कूल में चले जाओ, चाहे किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, चाहे कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट चले जाओ, हर जगह आपको क्या दिखेगा, मैनेजमेंट दिखेगा ही दिखेगा। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर मिसमैनेजमेंट चल रहा हो। चाहे आप छोटी दुकान में चले जाओ, वहां भी आपको सारी चीजें सिस्टमेटिकली दिखेंगी, एक मैनेजमेंट दिखेगा वहां पर काम करने का। तो इसीलिए बोला जाता है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट जो है हर जगह प्रेजेंट होता है। एक चीज। अब आते हैं थर्ड, मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट जो है एक ऐसी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है जो सिर्फ एक चीज से मिलकर नहीं बनी। मैनेजमेंट में बहुत सी चीजें हैं, लोगों को मैनेज करना है, साथ में जो काम हो रहा है उसको भी मैनेज करना है। इसीलिए मैनेजमेंट जो है आपके सारी चीजों को इंक्लूड करता है, इसीलिए इसको बोला जाता है मल्टी डायमेंशनल। ऐसा नहीं है मैनेजमेंट बोल दिया, हाँ भाई लोगों को बता दिया, अपने आप हो जाएगा सब कुछ, ऐसा नहीं होता। ऑपरेशन भी है, कोई काम होना है उसको भी मैनेज करना है, लोगों को भी गाइड करना है, गोल ओरिएंटेड टारगेट्स भी बनाने, एम भी डिसाइड करना है। ये सारी चीजें किसके अंदर आएंगी, आपकी मैनेजमेंट के अंदर आएंगी। इसीलिए मैनेजमेंट क्या है आपका, मल्टी डायमेंशनल है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट देखो बच्चा ऐसी बात है कि मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जो कि कभी भी रुकती नहीं है, कभी भी रुकती नहीं है। मैनेजमेंट हमेशा चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। कैसे, आपको आपने पास में एक टारगेट आ गया, आपने एक मन में डिसाइड किया कि मुझे इस साल एक अपनी कंपनी में सेल बढ़ानी है, प्रॉफिट को ज्यादा कमाना है। तो प्रॉफिट ज्यादा कमाने के लिए आप क्या करोगे, प्लानिंग करोगे सारी चीजें कि अब मेरे को प्रॉफिट बढ़ाने के लिए ये सारी चीज करना है, वो सब करना है। देन उसके बाद में आप उनके किस तरीके से हम उस गोल को अचीव कर सकते हैं, सारी चीज आपने कर लिया। कंट्रोल करोगे, नए लोगों को हायर करोगे, नई टेक्नोलॉजी लेके आओगे, सब चीज करोगे। लेकिन क्या आपने वो सब करने के बाद छोड़ दोगे, आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दोगे? नहीं, आप कंटिन्यू देखते तो रहोगे कि जो मैंने डिसाइड किया क्या वो ढंग से हो रहा है कि नहीं। वो भी मैनेजमेंट का पार्ट है। तो मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जो कि कभी भी रुकती नहीं हो, चाहे कहीं भी हो। चाहे आप स्कूल में देख लो, प्रिंसिपल मैम क्या एक बार स्टार्टिंग में पीरियड बना दिया, सब कर दिया, टीचर्स को बता दिया, उसके बाद में क्या प्रिंसिपल का काम खत्म हो जाता है? नहीं, हर महीने बच्चों की नोटबुक्स भी चेक होती हैं, प्रिंसिपल अपने रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करती है, सारी चीजें होती है, टीचर्स भी अपने रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, देन उनका भी चेकिंग होता है। तो ये सारी चीजें क्या है, कंटिन्यूस चलती हैं। तो मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हमेशा क्या रहेगा, कंटिन्यूस रहता है, कभी भी रुकता नहीं है। देन इसके बाद आता है मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। नाम में ही है ग्रुप एक्टिविटी, मतलब मैनेजमेंट एक ऐसा काम है जो कि लोगों के ग्रुप में होता है काम। एक अकेला आदमी सब कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ मैनेज नहीं कर सकता, उसको काम को क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, आप ये देख लो, आप ये देख लो, आप इस काम को देख लेना, आप उस काम को देख लेना। मैनेजमेंट हमेशा यही बोलता है कि मैनेजमेंट आपको काम को जो है डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि आपका जो वर्क है इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, जो दोनों चीजें मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी, वो दोनों तरीके से आपका काम क्या हो, पूरा हो। इसीलिए मैनेजमेंट क्या है, सिंगल पर्सन नहीं है, ये मैनेजमेंट जो है ग्रुप एक्टिविटी है। और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल फोर्स मींस
आप मैनेजमेंट को देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हो। महसूस कैसे? आप भाई हॉस्पिटल में जा रहे हो, हॉस्पिटल में सारी व्यवस्था है, आपको टाइमली फॉर्म भर दिया, डॉक्टर ने आपको अटेंड कर लिया। नहीं तो कई जगह ऐसी होती हैं, जा रहे हो लाइन, पर्चा भरने के लिए लाइन में लगे पड़े हैं, फॉर्म भर दिया, उसके बाद में डॉक्टर कब आ रहा है, कब अटेंड करेगा, वहां क्या है, मैनेजमेंट नहीं है, इसीलिए ऐसे चल रहा है। लेकिन जहां पर मैनेजमेंट अच्छा होगा वहां पर हर काम क्या होता है, फास्ट होता है। तो इसीलिए बोला जाता है यार, तभी लोग भी बोलते हैं यार इस हॉस्पिटल का, इस जगह का मैनेजमेंट अच्छा है, ताकि तभी हमारा काम क्या हुआ है, बहुत अच्छे से हो गया, जल्दी जल्दी खत्म हो गया। तो बच्चों इसीलिए मैनेजमेंट क्या है, अपना एक इनटेंजिबल फोर्स है, हम उसको देखते नहीं, हम उसको महसूस करते हैं, फील करते हैं। तो आई होप ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझ में आए होंगे। अब इसी तरीके से मैं नेक्स्ट कंसेप्ट्स भी लेके आऊंगा अगली आने वाली और वीडियोस में। मैं हर एक कंसेप्ट की अलग अलग वीडियो बनाने का मेरा रीजन ये है कि छोटी छोटी वीडियो बने, आप एक कंसेप्ट को एक बार में देखें और खत्म करें। आपके पास कम टाइम है तो कम टाइम पे बस आप 5 मिनट देख लीजिए, आपका एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। बाद में आपको टाइम मिले 5 मिनट फिर से देख लो, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। बहुत लंबी वीडियो से आप भी बोर हो जाओगे, देखोगे नहीं, आप बोलोगे क्या पढ़ा रहे, छोड़ो, समझ में नहीं आया। 5 मिनट देखा, समझा, रख दो, 5 मिनट समझा, साइड में रख दो, अपने अपने नोट्स बनाओ, अपनी खुद की प्रिपरेशन करो। उससे बेस्ट प्रिपरेशन कुछ भी नहीं होती बच्चों। आपके सेल्फ नोट्स आपके सबसे बेस्ट नोट्स बोले जाते हैं। इसीलिए मैं आपको यहां नोट्स के बजाय मैं आपके यहां पर कंसेप्ट क्लियर करने में ज्यादा फोकस कर रहा हूं। आई होप सभी को यह बात समझ में आई होगी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत। हेलो बच्चों, कैसे आप सभी? वेलकम बैक टू द ब्रेन बूस्टर चैनल। तो चलिए आ गया हूं लेके एक और कंसेप्ट की वीडियो हमारे 12th क्लास बिजनेस स्टडीज की। तो देखिए पिछले हमारी 2 वीडियोस में हमने व्हाट इज मैनेजमेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट देख लिए थे। अब आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, कि हमारे मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या है। लेकिन उद्देश्य देखने के लिए हमारे 3 एस्पेक्ट है। हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से और पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या उद्देश्य है, मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, उससे क्या उसका उद्देश्य निकलेगा, क्या पूरा होगा। एक तो सर्वाइवल, कि लंबे टाइम तक कंपनी मार्केट में टिकी रहेगी। अगर उसका मैनेजमेंट अच्छा है, कस्टमर हैंडलिंग अच्छी है, आफ्टर सेल्स सर्विस अच्छी है, तो मार्केट में कंपनी लंबे टाइम तक चलती है। देन प्रॉफिट, अगर मैनेजमेंट अच्छा है, सारी चीज अच्छे वर्किंग है, तो पक्की बात है प्रॉफिट तो कमाएंगे कमाएंगे और हर साल प्रॉफिट को इंक्रीज करेंगे। तीसरी चीज ग्रोथ, भाई प्रॉफिट बढ़ेगा, सर्वाइवल लंबा होगा, तो बट ऑब्वियस है कि कंपनी की ग्रोथ भी होगी। अगर ये सारी चीजें हो रही हैं, ये सारी चीजें किसका है, ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसका ऑब्जेक्टिव है कि भाई कंपनी अच्छा मैनेजमेंट क्यों रखना चाहती है। अगर अच्छा मैनेजमेंट तो ग्रोथ, सर्वाइवल और प्रॉफिट तीनों चीजें उसके पास में आएंगी आएंगी। अगर कहीं पर भी कुछ भी लैक्स हुआ तो कहीं ना कहीं तो मात खाएगी ही खाएगी। लेकिन उसके बाद हम बात करेंगे सोशल ऑब्जेक्टिव की, लेकिन उसके बाद बात करेंगे हम सोशल ऑब्जेक्टिव। भाई देखो क्या बात होती है, कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, सारी चीज करती है, लेकिन बहुत बार कंपनीज क्या करती हैं, सोशल वैल्यूज के लिए भी काम करती हैं, जिससे कि अपनी इमेज को भी अच्छा रखा जा सके। जैसे कि हम बात करें टाटा कंपनी की, तो टाटा कंपनी जैसे कि आपके जमशेदपुर में, जमशेदपुर को टाटा नगर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वहां जो भी चीज डेवलप करी जा रही है, टाटा का इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है जमशेदपुर के अंदर कि उन्होंने पार्क्स वगैरह, स्कूल, बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना सब कुछ दिया हुआ है उसको कि अपने आप उनका क्या हो रहा है, सोशल वैल्यूज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। देन जैसे बिड़लाज हैं, बिड़लाज ने आपके पिलानी के अंदर बीट्स कैंपस बना हुआ है, हमारी यूनिवर्सिटी बीट्स ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी। देन आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है बिड़ला बीट्स। देन आपकी हमारे यहाँ पर स्कूल्स हैं बिड़लास के। तो इतना सब कुछ दिया हुआ है बिड़ला ने पिलानी को कि एक प्रकार से बोला जाता है
बिरला नगरी भी बोलते हैं पिलानी को, कि भाई बिरला ने इतना सब कुछ यहां पर बनाया हुआ है। इसी तरीके से क्या करते हैं कंपनीज, क्या करती हैं, आप पे सोशल क्योज के लिए काम करती हैं, ताकि अपनी इमेज को भी क्या रखें, अच्छा रखें। चीजें की थोड़ी बहुत चीजें ऊपर नीचे भी हो तो वो सब छुप जाती हैं। अब तीसरी चीज आती है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब इसकी अगर बात करें तो बात करते हैं एम्प्लॉइज की, बात करेंगे एम्प्लॉइज की। भाई एम्प्लॉइज जो भी कंपनी में काम करते हैं, जो भी एम्प्लॉइज कंपनी में काम करते हैं, मानते हैं कि एक गोल होता है, कॉमन गोल होता है, मैनेजमेंट के द्वारा बोला जाता है कि हमें ये टारगेट अचीव करना है, तो सभी उस काम के लिए लग जाते हैं। लेकिन पर्सनली लेवल पे अगर हम बात करें तो एम्प्लॉय यही सोचता है कि इस काम को मैं जितना अच्छा करूंगा, जितना जल्दी करूंगा, तो अगली बार जब सैलरी का हाइक आएगी, सैलरी बढ़ने की बात आएगी, प्रमोशन की बात आएगी, तो मेरा नंबर सामने आए, मुझे प्रमोशन मिले। तो इसीलिए बोला जा रहा है पर्सनल ऑब्जेक्टिव, कि कोई भी एम्प्लॉय होगा कंपनी के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव नहीं, पर्सनल ऑब्जेक्टिव को भी ध्यान में रख के काम करता है बच्चों। तो इस चीज को जरूर ध्यान रखना, ये है हमारे ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ये क्वेश्चन 3 नंबर में बहुत बार आया है और पूछ भी सकता है, यहां से एमसीक्यू क्वेश्चन भी बनते हैं। तो आपको किसी भी हाल में एक भी कंसेप्ट की वीडियो मिस नहीं करनी है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। अब इसके बाद एक और कंसेप्ट की वीडियो आएगी नेक्स्ट डे, कल। तो आप वेट करते रहना और जुड़े रहना आप अपने खुद के चैनल, अपने गुरु मुकुल सर के साथ, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चैनल के बारे में बताइए, क्योंकि आप सभी का मोटिवेशन ही जो है मेरे लिए काम आएगा। मुझे यह लगेगा कि मेरी वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच रही है, आप लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, तो मेरे लिए लगेगा कि मेरे को और मेहनत करनी चाहिए, ताकि बच्चों के लिए और कुछ इफेक्टिव किया जाए। बाकी और भी चीजें ऐड ऑन करेंगे, वो टाइम टू टाइम आपको बताई जाएंगी, क्योंकि जैसा आप जानते हैं मैंने ये नया स्टार्ट किया हुआ है, लेकिन मैंने एजुकेशन को इस तरीके से लेके चलना चाहता हूं कि आपको बहुत ज्यादा उसमें ना करना पड़े, आप एक बार देखें, आपको चीजें अंडरस्टैंड हो जाएं। तो बच्चों लास्ट तक जुड़े रहें अपने ब्रेन बूस्टर चैनल के साथ में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। हेलो बच्चों, कैसे आप सभी? वेलकम बैक टू द ब्रेन बूस्टर चैनल। तो चलिए लेके आ गया हूं मैं एक और टॉपिक आप सभी के लिए, बिजनेस स्टडीज का। जैसे कि आप सभी जानते हैं मैंने बिजनेस स्टडीज का अपना सिलेबस स्टार्ट कर चुका है। फर्स्ट चैप्टर हमारा चल रहा है। फर्स्ट चैप्टर में हमारे 3 टॉपिक्स ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूं, जिसमें फर्स्ट में मैंने मीनिंग कंप्लीट किया था, देन आपका कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, देन आपका ऑब्जेक्टिव। तो ये टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो होने वाला है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, कि भाई मैनेजमेंट के आपके फायदे क्या हैं, उसका फायदा क्या होने वाला है, उसके इंपॉर्टेंस क्या है, वो चीज हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन जो है काफी बार पूछा जा चुका है। और अभी तो आपके जैसे एग्जाम पैटर्न्स क्या होते जा रहे हैं, धीरे धीरे चेंज होते जा रहे हैं। तो एमसीक्यू पैटर्न बेस में भी जो है यहां से क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। तो आप इस कंसेप्ट के वीडियोस को जो है बिल्कुल भी जो है दरकिनार नहीं करेंगे, ये नहीं सोचेंगे कि क्या है, छोड़ो फालतू, ऐसे ये सारी चीजें। अगर आपको चीजें लिखनी है, देखो भाई बिजनेस स्टडी एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में क्या होता है, आपको लिखना पड़ता है, लिखना पड़ता है वो भी जो भी आपके मन में आए वो लिखो। ऐसा नहीं आप बुक की लैंग्वेज को पढ़ रहे हो, बुक की लैंग्वेज को रटने की कोशिश करिए और वही चीज आप जाके लिखोगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। बिजनेस और इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप रियल लाइफ के साथ जोड़ोगे तो आपको इनको अंडरस्टैंड करना उतना ही इजी हो जाएगा, और जितना इजीली आप इनको अंडरस्टैंड करोगे उतना ही इजी आपके लिए स्कोर करना हो जाएगा। अब आपके एक माइंड में ये बात भी आएगी कि सर आप ये चीज बता रहे हो लेकिन आपने यहां सिर्फ पॉइंट्स लिख दिए, आपने पिछली वीडियोस में भी सिर्फ पॉइंट्स लिख दिए, ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा। तो देखो बच्चों ऐसी बात है कि पॉइंट्स लिखे हैं, मैं यहां आपको पॉइंट समझा रहा हूं, अब आपको जो समझाया है उसको थोड़ा अपने लैंग्वेज में फ्रेम करने की कोशिश करो। लेकिन तब भी आपको अगर ऐसा लगता है कि हमें थ्योरेटिकल चाहिए, हमें पूरी थ्योरी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, वहां पर आप जाके देख सकते हो। वहां मैंने सिलेबस ऑलरेडी डाल दिया है, वहां पर मैं आपके इन थ्योरीज को भी जो है अपलोड कर दूंगा।
ठीक है। लेकिन मैं फिर भी आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप अपनी तरफ से खुद लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो चलो वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, कंसेप्ट की तरफ आते हैं हमारे। तो कंसेप्ट क्या है हमारा आज का, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट के क्या फायदे हैं। तो देखो बच्चा, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। आपका अगर मैनेजमेंट अच्छा होगा, आपका मैनेजमेंट अगर बेस्ट होगा, तो आप ग्रुप का गोल, ग्रुप मींस ऑर्गेनाइजेशन, आप ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, टारगेट है, उसको इजीली क्या कर पाओगे, अचीव कर पाओगे। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन का गोल इजीली अचीव होगा तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करोगी तो आप भी साथ में उसके क्या करोगे, ग्रो करोगे। तो मैनेजमेंट अच्छा होना ही क्या होता है, बेनिफिट होता है, बेनिफिशियल होता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नेक्स्ट देखो क्या है, मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या होता है सर एफिशिएंसी कैसे? देखो, हम कोई चीज काम कर रहे हैं, हमारा शादी ब्याह वाला जो एग्जांपल चल रहा था उसी को कंटिन्यू करते हैं। एक एग्जांपल से बहुत सारी चीजें हो जाती हैं बच्चों। मैनेजमेंट है, हर जगह मैनेजमेंट लगता है ना। तो देखो, हमने बताया था कि टेंट वगैरह लगाते हैं, सबको अपनी अपनी ड्यूटी। अगर मैनेजमेंट अच्छा होगा तो काम क्या होगा, जल्दी खत्म होगा। ठीक है। अगर मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा तो आज लगाने बैठे लेकिन 5 दिन तक भी टेंट नहीं लगेगा। इसीलिए मैनेजमेंट होना जो है वो बहुत जरूरी होता है। सबको अपना काम पता होना चाहिए ताकि वो काम जल्दी से क्या हो सके, पूरा हो सके। चलो आगे आ जाओ। नेक्स्ट देखो, मैनेजमेंट क्रिएट्स ए डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। आपका मैनेजमेंट जो है डायनामिक, आपके मैनेजमेंट की हेल्प से आप ऑर्गेनाइजेशन को डायनामिक बनाते हो। डायनामिक मींस क्या होता है, जैसे कि अभी आपकी एनवायरमेंट, इकोनॉमिक सिस्टम कुछ और चल रहा है, आपने जितनी भी पॉलिसीज, आपने जितना भी सब कुछ बनाया उसके हिसाब से बनाया, लेकिन आप मैनेजमेंट में प्लानिंग वगैरह सब कुछ करते हो, उसमें आप हमेशा क्या रखते हो, साइड बाय साइड दूसरा प्लान भी रखते हो। अगर कल को कोई चेंज आया तो हम तुरंत अपने उस चीज को बदल ले ताकि हमें ज्यादा जो है नुकसान ना हो। तो मैनेजमेंट क्या करता है, आपको ये सारी चीजें पहले से क्या करता है, अवेयर रखता है, ताकि आपको आगे चल के जो है ज्यादा लॉस ना उठाना पड़े। ठीक है। ये तभी हो सकता है जब आप मैनेजमेंट अच्छा होगा, आप चीजें प्लान अच्छा करते हो। लेकिन अगर आपकी प्लानिंग नहीं है, आपने मैनेजमेंट कुछ नहीं रखा, तो जितने भी एनवायरमेंटल चेंज आएंगे, इकोनॉमिक एनवायरमेंट, गवर्नमेंट पॉलिसीज, कुछ भी चेंज आएंगे, आपने उन सब चीजों के ऊपर वर्कआउट नहीं किया होगा तो आपको डेफिनेटली उन सब चीजों का नुकसान भुगतना ही पड़ेगा। आज और नेक्स्ट देखो क्या है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। देखो भाई, अगर ग्रुप ऑब्जेक्टिव, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो रहा है तो साफ सीधी बात है हमारा पर्सनल भी गोल अचीव होगा। हमने अच्छा काम किया होगा तो जब हमारा नया सेशन स्टार्ट होगा, न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा, तो हमारा अप्रेजल का टाइम आता है। कंपनीज के पास हम अप्रेजल के लिए बुलाया जाएगा एचआर डिपार्टमेंट के द्वारा, आपकी सैलरी की, कि आपने इस साल ऐसा काम किया, अच्छा काम किया, ये किया, हम आपकी सैलरी को इतना % इंक्रीज करते हैं। वो कब पॉसिबल है, जब आप अच्छा काम करोगे और जब ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा। अगर दोनों चीजें अच्छी होंगी तो आपका अप्रेजल, आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी क्या होंगे, फुलफिल होंगे। ओके। देन लास्ट देखो क्या है, मैनेजमेंट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। देखो, अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है, आप सारी चीजें सही से प्लान करते हो, तो आप जो भी चीजें बनाओगे, आपकी कंपनी के अंदर जो भी चीज बनाओगे, वो आप सोसाइटी के हिसाब से आप उसकी क्वालिटी अच्छी रखोगे, जिससे क्या होगा, सोसाइटी के लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा, जिससे सोसाइटी क्या होगी, डेवलप होगी। वो चीजें पॉसिबल कैसे, जहां आपका मैनेजमेंट अच्छा चाहिए कि रॉ मटेरियल आपको इजीली जल्दी मिले, अच्छा क्वालिटी का रॉ मटेरियल मिले, लेबर्स अच्छे जल्दी मिल जाए, स्किल्ड लेबर मिले, टेक्नोलॉजी जल्दी से आपको मिल सके, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अच्छी है, जिससे आपकी वर्किंग में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। और आपकी वर्किंग में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो आपका सारे काम क्या होंगे, अच्छे से होंगे। और सारे काम अच्छे से होंगे तो आप हर चीज को क्या कर पाओगे, प्रॉपर्ली मैनेज कर पाओगे। तो बच्चों, ये था हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका हर एक शेयर, हर एक लाइक और हर एक कमेंट, सब्सक्राइब करना मेरे लिए क्या होगा, एक मोटिवेशन का काम करेगा। ठीक है। और कभी भी अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बोलना बिल्कुल ना भूले, ताकि उस चीज के ऊपर और अच्छे से क्या किया जा सके, वर्कआउट किया जा सके। तो आज का यही था हमारा कंसेप्ट। अब हम आएंगे एक और नए कंसेप्ट के साथ एक और वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। हेलो बच्चों, कैसे आप सभी, वेलकम बैक टू द ब्रेन बूस्टर चैनल। तो चलिए, लेके आ गया हूं मैं एक और कंसेप्ट की वीडियो अपने बिजनेस की। हमने ऑलमोस्ट अपना आधा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, हमारे कुछ 2-3 कंसेप्ट्स बचे हैं,
उन कंसेप्ट्स को और देख लेते हैं, फिर हमारा फर्स्ट बिजनेस का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद हम सेकंड चैप्टर के तरफ मूव ऑन करेंगे। अब आप ये भी बोल सकते हो कि सर आप बिजनेस की वीडियोस बहुत छोटी बना रहे हो और बहुत जल्दी जल्दी आपके चैप्टर्स खत्म हो रहे हैं, ऐसे कैसे? हमारे स्कूल में कराते हैं तो बहुत लंबा टाइम ले लेते हैं। तो देखो बच्चों, बिजनेस एक अंडरस्टैंड करने वाला चैप्टर है। मेरी वीडियोस में आप अगर कंसेप्ट्स को देखते हो तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। आप उसको फिर अगर शॉर्ट पॉइंट्स को लिख के अपनी लैंग्वेज में अगर उसको बनाते हो तो आपके खुद के नोट्स क्या हो जाएंगे, रेडी हो जाएंगे। ठीक है, जिससे उससे बेस्ट नोट्स आपको कहीं पर भी कोई भी मिल नहीं सकते, जो आपके खुद के द्वारा बनाए हुए नोट्स होंगे, क्योंकि वो आपकी खुद की लैंग्वेज में आपके खुद के हिसाब से बनाएंगे। और जब भी आप उनको पढ़ोगे तो आप बहुत इजीली उनको अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो चलो देखो, आज की कंसेप्ट की वीडियो भी हमारी बहुत ही मजेदार होने वाली है। तो देखो बच्चों, क्या है हमारी कंसेप्ट की वीडियो? मैनेजमेंट एज एन आर्ट। अब देखो, हमारे जो मैनेजमेंट है उसको हम तीन अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। कैसे? मैनेजमेंट एज एन आर्ट देखेंगे, मैनेजमेंट एज ए साइंस देखेंगे, और मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन देखेंगे। देखो, अगर हम आर्ट की बात करते हैं तो आर्ट किससे आता है? कला, स्किल से डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखो यहां पर इट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। मैनेजमेंट आपको कैसे आएगी? जब आप बार बार उस चीज को प्रैक्टिस करोगे, अपनाओगे, करोगे, तब आप मैनेजमेंट में क्या होते चले जाओगे? निपुण होते चले जाओगे। आपको और अच्छे से निखरते चले जाओगे कि हाँ, अब आपको सारी चीजें अच्छे से मैनेज करनी आ चुकी हैं। एंड लोड्स ऑफ लिटरेचर इज प्रेजेंट विच गिव्स द एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। और मैनेजमेंट के ऊपर बहुत सारी थ्योरेटिकल नॉलेज वगैरह प्रेजेंट है। जहां आप जाओगे तो मैनेजमेंट ये है, मैनेजमेंट वो है, इस तरीके से करते हैं। हर एक राइटर ने अपनी तरीके से मैनेजमेंट को डिफाइन किया हुआ है। तो मैनेजमेंट क्या है? एक ऐसा आर्ट है, ऐसी चीज है जहां पर आपको थ्योरेटिकल नॉलेज की जो है काफी ज्यादा आपके पास अवेलेबल है। और साथ के साथ ये एक क्या है? ये एक प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी वाली चीज है। जितना आप उसको देखोगे, आप प्रैक्टिस करोगे, उतनी ज्यादा आप क्या होते चले जाओगे? उसमें क्रिएटिव होते चले जाओगे। जैसे हम आर्ट होते हैं, आर्टिस्ट क्या होते हैं? एक स्केच बनाना स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे, पहले रफ, धीरे धीरे करते करते क्या होते हैं? एकदम परफेक्ट बनते हैं। एक दिन में कोई भी आर्टिस्ट नहीं बन जाता। इसी तरीके से कोई भी एक मैनेजर एक दिन में अच्छा मैनेजर नहीं बन जाता। वो एक लंबा प्रोसेस होता है, एक कंटिन्यूटी वाला प्रोसेस होता है। ओके, अब बात करते हैं मैनेजमेंट एज ए साइंस। साइंस बच्चों बात करता है आपके फैक्ट के ऊपर। साइंस जो बात करता है वो करता है बात फैक्ट के ऊपर बात करता है। ठीक है, इट इज ए सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। मैनेजमेंट साइंस क्या बोलता है कि मैनेजमेंट जो है आपकी सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, जहां पर आपको सारी चीजें सिस्टमेटिकली फॉलो करनी चाहिए। मैनेजमेंट आपको सारी चीजें सिस्टमेटिकली बताता है कि कब आपको किससे अप्रोच करना है, कहां पर जाना है, कैसे किसी को काम निकलवाना है, किससे किसको कैसे काम अपॉइंट करना है, कैसे उन सब चीजों को मैनेज करना है। ये सारी चीजें एक सिस्टमेटिकली होती हैं। एंड इट इज ए प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। और काफी सारे प्रिंसिपल्स हैं जो कि आप नेक्स्ट चैप्टर के अंदर भी देखोगे। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जैसे हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, कि काफी सारे ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो कि बनाए गए हैं, जो कि लिखे गए हैं। किसके बेस पे? एक्सपेरिमेंट्स के बेस पे। आपके काफी सारे मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस को एक्सपेरिमेंट किया गया है। काफी सारी स्किल्स को, काफी सारी नॉलेज को, काफी चीजें ट्राई की गई हैं। उसके बाद में उनको क्या किया गया है? प्रिंसिपल्स के रूप में नोट डाउन किया गया है। तो आपके कुछ प्रिंसिपल्स भी जो होते हैं क्या आपको मिलेंगे देखने को। एंड लास्ट, मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। अगर हम बात करें प्रोफेशन की, तो मैनेजमेंट देखो कहीं भी चले जाओ, आपका मैनेजमेंट हर लेवल पे मैनेजमेंट होता है। चाहे हम नीचे लोअर लेवल से बात करें, चाहे अपर सुपीरियर लेवल की बात करें, या टॉप लेवल की बात करें, सब जगह क्या होता है? मैनेजमेंट होता है। हम पर्सनल हमारी लाइफ की भी बात करें तो हमें हर चीजें अपने आप क्या करनी पड़ती है? मैनेज करनी पड़ती हैं। तो मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है जिसमें आप हर लोग क्या होते हैं? इसके अंदर किसी ना किसी तरीके से क्या होते हो? इन्वॉल्व होते हो। तो ये चीजें थी हमारी मैनेजमेंट एज एन साइंस, एज ए आर्ट एंड एज ए प्रोफेशन। तो अगर ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया है तो बच्चों वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और इसी कंसेप्ट को हम यहां पर एंड करते हैं। और एक और चीज, जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारी वीडियोस कंटिन्यूअसली आ रही हैं, तो प्लीज जो है बच्चों ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए और इस चैनल के ऊपर ज्वाइन करवाइए, क्योंकि आप जितने से ज्यादा लोगों को इस चैनल के ऊपर लाएंगे तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, हमारे व्यूअर्स बढ़ रहे हैं। हमें एक मोटिवेशन कि हाँ, इनके लिए कुछ और अच्छा किया जाए। और धीरे हेलो बच्चों, कैसे आप सभी? वेलकम बैक टू द ब्रेन बूस्टर चैनल। तो चलिए लेके आ गया हूं मैं एक और कंसेप्ट की वीडियो अपनी बिजनेस स्टडीज की। तो चलिए अब हम हमारे बिजनेस स्टडीज के फर्स्ट चैप्टर को लगभग खत्म करने की ओर बढ़ चुके हैं। बस
2 to 3 टॉपिक्स बचे हैं, उसके बाद हमारा बिजनेस स्टडीज का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देन हम मूव ऑन करेंगे हमारे सेकंड चैप्टर की तरफ। तो देखो बच्चों, आप पहले मेरे को ये बता दो कि आपको ये सारी चीजें क्लियरली समझ में आ तो रही है ना? क्योंकि देखो कमेंट आप लोग कर नहीं रहे हो, आप देख रहे हो वीडियोस, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कमेंट, लाइक, शेयर तो करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। एंड वन मोर थिंग कि आपके न्यू सेशन, अभी समर हॉलीडेज चल रही हैं, आपके जल्द ही जो है समर हॉलीडेज खत्म होने का टाइम आ रहा है, तो आपके न्यू सेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको अपना हर एक दिन इंपॉर्टेंट मानते हुए चलना है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे कितने अप्रैल मई जून 3 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं ना। अब हमारे कितने महीने बच गए हैं नेक्स्ट एग्जाम आने में, बोर्ड एग्जाम आने में? ओनली 8 मंथ्स आर लेफ्ट। 8 मंथ है, 8 मंथ के बाद आपके बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं। अगर आपको अपने बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करना है तो मेरी राय मानिए कि आप इस चीज को अच्छे से करिए, एक एक कंसेप्ट को देखिए, एक एक कंसेप्ट को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि अगर आप अपनी तैयारी को अच्छा नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह जाएगी। और एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो सिर्फ अपने तक नहीं, लोगों तक भी पहुंचानी चाहिए। तो आप जब भी पढ़ रहे हैं तो औरों को भी बताइए ताकि आपका रिवीजन हो। कोई आपसे पूछता है और आपको आता है तो आपको बताना चाहिए, ठीक है, ताकि आपका रिवीजन होगा, आपको पता चलेगा हाँ मेरे को आता है कि नहीं आता, कितना अच्छा आता है, कितना नहीं आता है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं। और एग्जाम पर्सपेक्टिव में सक्सेस मंत्र आपको बता चुका हूं, बाकी और मोटिवेशनल वीडियोस मैं टाइम टू टाइम अपलोड करूंगा। उस चीज के लिए आप टेंशन नहीं लीजिए कि कैसे हमको गुड मार्क्स स्कोर करने हैं, कैसे हमें अपना पेपर लिखना है, ये सारी चीजें बताऊंगा ताकि आप अपने पेपर्स को इफेक्टिव लिख पाओ और इफेक्टिवली आप नंबर्स गेन कर पाओ। कितना हमें लिखना है, कितने मार्क्स के लिए क्या क्या चीजें, वो सारी चीजें बताने वाला हूं, ठीक है। उस चीज के लिए तो कोई भी चीज सोचना मत। अब चलो इतनी चीजों को आगे ना बढ़ाते हुए हम चलते हैं हमारे कंसेप्ट की वीडियो की तरफ। तो कंसेप्ट देखो, आज हम क्या देखने वाले हैं, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब देखो जो मैनेजमेंट होता है, हम मैनेजमेंट के ऊपर ही बात कर रहे थे। मैनेजमेंट जो होता है उसमें भी क्या होता है, अलग अलग लेवल्स होते हैं, ठीक है। टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। अब हर मैनेजर अलग अलग लेवल पे मैनेजमेंट का अलग अलग काम होता है। अगर ये लेवल्स डिसाइडेड नहीं हो तो हर कोई अपने आप को मालिक समझेगा, हर कोई अपने आप को कुछ भी समझने लग जाएगा, काम कौन करेगा। इसीलिए मैनेजमेंट को जो है अलग अलग लेवल पे डिवाइड किया गया है ताकि आपकी वर्किंग एफिशिएंसी लाई जा सके, जल्दी टाइमली आपके काम कंप्लीट किए जा सके, ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अच्छे से अचीव कर सके। तो हर चीजें आपकी क्या होती हैं, एक लेवल में, एक प्रॉपर्ली क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, जिनको आपको अच्छे से समझना जरूरी होता है बच्चों। तो चलो देखते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो देखो जब बात करते हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट तो उसमें सबसे ऊपर आता है टॉप लेवल मैनेजमेंट। अब टॉप लेवल जब मैनेजमेंट की बात करते हैं तो टॉप लेवल मैनेजमेंट वो मैनेजमेंट लेवल होता है जो कि आपकी पॉलिसीज बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, जो पैसा लगा रहे हैं बिजनेस में, जो ये कर रहे हैं कि हाँ हमको ये करना है, जिन्होंने सोचा है कि हमें ये सारी चीजें इस्टेब्लिश करनी है, ये सब करना है, कि हमारा अब उन्होंने सोचा है, प्लानिंग करी है, तो कैसे करेंगे, किनको हायर करना है, स्किल लेबर कहां से लाएंगे, रॉ मटेरियल कहां से लाएंगे, ये सारी चीज की प्लानिंग, ये सारी चीज सोचना, विचारना, पॉलिसीज बनाना, ये सारा काम किसका होता है, आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है। अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट अच्छा होगा तो आपकी आगे की जो वर्किंग है वो और भी अच्छी हो जाएगी, आपकी पॉलिसीज इफेक्टिव होंगी तो लोग आपके साथ ज्यादा जुड़ेंगे, आपके प्रोडक्ट अच्छा होगा तो लोग आपके प्रोडक्ट को ज्यादा बाई करेंगे। ये सारी चीज कि हमें क्या क्वालिटी प्रोवाइड करानी है कस्टमर्स को, ये सारी चीज कौन डिसाइड करता है, आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट। अब टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन आता है, चेयरमैन, कंपनी का मालिक, ठीक है, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर, ये सारे जो पोस्ट हैं ये सभी आपकी किसके अंदर इंक्लूड होती हैं, ये इंक्लूड होती हैं आपकी टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर। अब इसके बाद बात करें तो आती है आपकी मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट कौन सा होता है, देखो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने आपकी पॉलिसीज बनाई, सारे काम किए, सब कुछ किया, तो वो उसके बाद में किसको, अपने जो लो उससे जो नीचे काम करते होंगे उनको ये सारी चीज बताएंगे, भाई हमें ऐसे ऐसे काम करवाना है, ये सारी चीजें उनको सब कुछ समझा देंगे। वो फिर क्या करेंगे, आगे बंदे कहां से लाने हैं, कैसे क्या करेंगे, वो सारी चीजें वो सोच आगे पूरा करके वो हायर करेंगे, बंदों को लेके आना, सारी चीजें कि कौन काम करेगा कैसे, एक चीज। दूसरी चीज, इसका एक मेन काम और होता है क्या, लिंक बिटवीन टॉप लेवल एंड लोअर लेवल।
आपके 3 लेवल होते हैं, तो तीनों लेवल के बीच में है, तो टॉप लेवल को लोअर लेवल के साथ जोड़ने का भी जो काम करता है वो कौन सा करता है? आपका मिडिल लेवल करता है। कौन सा करता है? ये मिडिल लेवल करता है। मिडिल लेवल क्या करता है? आपका लिंक करता है दोनों चीजों को। तो बच्चों ये था आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ठीक है, जिसमें आपके सुपरवाइजर्स वगैरह, आपके मैनेजर्स आते हैं अलग अलग फील्ड के, सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर, परचेज डिपार्टमेंट का मैनेजर, अलग वेयर हाउसिंग का अलग मैनेजमेंट, ये सारी चीजें किसके अंदर आते हैं? ये आती हैं आपके मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। लास्ट आपका जो आता है लोअर लेवल, जिसको हम ऑपरेशनल मैनेजमेंट भी बोलते हैं, मतलब मेन जो काम करने वाली जो, अगर कोई प्रोडक्शन कंपनी है, प्रोडक्शन कंपनी में जो प्रोडक्शन करने वाले हैं, जो वर्कर्स हैं, वो सभी किसके अंदर आएंगे? आपके लोअर लेवल के अंदर आएंगे। लोअर मैनेजमेंट, ऑपरेशनल मैनेजमेंट, जो कि काम करने वाले हैं, जो ऑपरेशंस को डायरेक्टली संभालने वाले हैं, वो सभी जो है आपकी किसके अंदर आते हैं? लोअर लेवल मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। तो बच्चों ये है हमारे 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मुझे इससे मोटिवेशन मिल सके कि मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छी वीडियो लेके आता रहूं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द ब्रेन बूस्टर चैनल। तो चलिए आ गया हूं मैं एक और कंसेप्ट की वीडियो के साथ, हमारी बिजनेस स्टडीज की। तो देखो, मैं बहुत ज्यादा इंतजार ना करवाते हुए, बहुत ज्यादा भाषणबाजी ना करते हुए, क्योंकि कई बार बच्चे सुनना पसंद नहीं करते हैं, तो चलो हम बढ़ जाते हैं सीधा हमारे टॉपिक की तरफ आज। ठीक है, हम कुछ बातें हैं वो लास्ट में करेंगे, लेकिन अभी नहीं, पहले हम हमारी कंसेप्ट की वीडियो को देख लेते हैं। देखो, आज हम जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं हमारा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, कि हमारे मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या हैं। देखो, हमारे मैनेजमेंट को जो है प्राइमरीली 5 अलग अलग फंक्शंस में डिवाइड किया गया है, कि मैनेजमेंट का जो करने का तरीका है वो 5 अलग अलग स्टेज से होकर गुजरता है, तभी जो है आपका मैनेजमेंट क्या है? सक्सेसफुल मैनेजमेंट कहलाता है। अगर आप किसी भी एक स्टेज को प्रॉपरली नहीं करते हैं तो आपका पूरा जो मैनेजमेंट है वो क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि मैनेजमेंट के हर एक चीज को आपको बारीकी से समझना है, बारीकी से उस चीज को फॉलो करना है, और हर चीज को जो है अंडरस्टैंड करते हुए आगे चलना है। अब देखो कि है क्या चीज। तो सबसे पहले फंक्शन की बात करेंगे, प्लानिंग। देखो भाई, साफ सीधी बात है बच्चों, कि हम कोई भी काम करते हैं, XYZ किसी चीज से भी रिलेटेड, सबसे पहले हमेशा बोला जाता है कि आपको प्लान करना चाहिए। आप कहीं पर ट्रिप पे जा रहे हो तो आपको प्लान करना है कि आपको वहां क्या जरूरत पड़ सकती है, क्या चीजें। आप ऐसे तो है नहीं कि आपने बस प्लान, आपने सिर्फ सोचा, आपने बैग में कुछ भी ऐसे ही डाला, अपने कपड़े वपड़े, और वहां जाके पता चल रहा है यार मैं तो वो भूल गया, या मैं वो भूल गया, ये सब चीजें। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा जो है, जैसे मेरे फादर भी मुझे बहुत बार बोलते रहते हैं कि मुकुल तो प्लान किया कर, डायरी बनाया कर, लेकिन कई बार हो जाता है मैं इस चीज को कई बार फॉलो नहीं करता हूं, कई बार चीजें फॉलो कर लेता हूं, लेकिन ऐसा नहीं। मैं ये बोलता हूं कि हर बार आपको जो है चीजें प्लान करनी चाहिए। आपका मैनेजमेंट आपको ये चीज बोलता है कि सबसे पहले आपको किसी भी चीज के लिए प्लान करना चाहिए, क्योंकि आपकी प्लानिंग अच्छी होगी तो आपका एग्जीक्यूशन भी उतना ही अच्छा होगा। आप उस हर एक स्टेज को बहुत अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि ये एक तो प्राइमरी फंक्शन रह गया। प्लानिंग आपका प्राइमरी फंक्शन भी होता है, प्लस प्लानिंग आपकी काफी हद तक की चीजों को जो है पूरा कंप्लीट कर देता है, क्योंकि आप लास्ट स्टेज तक की प्लानिंग करते हो कि आप करना क्या चाहते हो, कैसे करोगे, रिसोर्सेज कहां से जुटाओगे। ये सारी चीजें आपकी किसके अंदर इंक्लूड होती हैं? प्लानिंग के अंदर इंक्लूड होती हैं। तो आपका आधे से ज्यादा 50% जो बर्डन होता है प्लानिंग, क्या अच्छा इफेक्टिव प्लानिंग क्या करता है? उस चीज को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। इसीलिए बोला जाता है प्लानिंग जो है आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है मैनेजमेंट में। अब नेक्स्ट आता है आपका ऑर्गेनाइजिंग। अब हमने जो प्लानिंग की है और प्लानिंग करके जो जो चीजें हमने सोची हैं, उन सभी चीजों को हमें क्या करना है? एक जगह ऑर्गेनाइज करना है। क्योंकि अगर हम उन सभी चीजों को एक साथ ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, एक जगह जोड़ेंगे नहीं, तो हम वर्किंग अच्छे से नहीं कर पाएंगे, स्मूथली नहीं कर पाएंगे, हमारी प्लानिंग क्या हो जाएगी? फेल हो जाएगी। इसीलिए बोला जाता है कि जो चीज आप सोच रहे हो, या तो पहले प्लानिंग ऐसी करो कि जो आप कर सकते हो, और प्लानिंग कर भी लिया है तो फिर उसको जल्दी से उसका अमल लाना भी बहुत जरूरी है। तो उसके लिए ऑर्गेनाइज करना, हर चीज को मैनेज करना आपके क्या होता है? बहुत जरूरी होता है। ओके, देन देखो थर्ड क्या है? थर्ड है आपका स्टाफिंग। चलो, प्लानिंग की, ऑर्गेनाइज कर लिया, अब
हमने जो प्लानिंग करी है कि भाई हमको ये काम करना है, तो उसके लिए हमें बंदों की भी जरूरत है, लोगों की भी जरूरत है। वो कैसे पूरी होगी? वो होगी स्टाफिंग से। हम लोग स्टाफ हायर करेंगे, हम लोगों को हायर करेंगे उस काम को करने के लिए, ताकि उस काम को क्या किया जा सके, बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया जा सके। स्किल्ड लेबर लेके आएंगे ताकि एफिशिएंसी, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली उस काम को कंप्लीट किया जा सके, आपके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जा सके। इसलिए हम स्किल्ड लेबर्स की तरफ जाएंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है आपका डायरेक्टिंग। हमने भाई प्लानिंग करी थी, ऑर्गेनाइजिंग भी कर ली, स्टाफिंग लोगों को भी लिया है। अब लोग लाने के बाद में उनको क्या ऐसे ही थोड़ी ना छोड़ देंगे, ठीक है हमें ये काम करना है कर लो, जैसे ऐसे थोड़ा ना होता है। अब हमको डायरेक्शन, फिल्म बनाते हैं, फिल्म में हीरो को डायरेक्शन दिया जाता है ना कि अब आपको ये करना है, अब आपको ये करना है, ऐसे डायरेक्टर होता है ना एक। उसी तरीके से डायरेक्टिंग मैनेजमेंट क्या करता है, जो भी स्टाफिंग, जो भी बंदे आए हैं उनको डायरेक्शन दिया जाता है कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, आपको ये करना है। ये सारी चीजें आपके जो है डायरेक्शन देने के बाद ही ये सारी चीजें क्या होती है, इफेक्टिव होती है। उनका जो आउटपुट आता है वो बहुत ही अच्छा निकल के आता है और प्रॉपर्ली हर एक को पता चल जाता है कि मुझे हाँ इतना ही काम करना है, मेरा सिर्फ इतना ही काम है। हर चीजों में आप जो है हाथ नहीं घुसाते हो। ओके, चलो नेक्स्ट देखो, लास्ट है आपका कंट्रोलिंग। अब ये डायरेक्टिंग करने के बाद में, ये सारे प्रोसेस करने के बाद अब आपका क्या होता है काम, कंट्रोल करना कि सारी चीजें प्रॉपर्ली रन कर रही हैं कि नहीं रन कर रही हैं, सारी चीजें सही हैं कि नहीं है। तो ये सारी चीजें काम। अब अगर कंट्रोलिंग अच्छा नहीं होगा, कंट्रोल नहीं रखोगे, तो रिसोर्सेज का वेस्टेज हो रहा है कि नहीं हो रहा। आपकी अगर रिसोर्सेज वेस्टेज हुआ तो आपकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आएंगी, आपकी कंट्रोलिंग के अंदर। तो बच्चों ये थे हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो अब मैनेजमेंट के फंक्शंस आपको समझ में आ गए हैं। तो इन्हीं सब चीजों को, यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है बच्चों लिखने के लिए। तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्या होनी चाहिए, अंडरस्टैंड होनी चाहिए। अगर एक भी चीज, एक भी कंसेप्ट आपको प्रीवियस वीडियोज में हो चाहे इस वीडियो में हो नहीं समझ में आया है, तो कमेंट करके जरूर पूछना है, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों ही इतना ही। अब हमारा सिर्फ एक टॉपिक रहता है, उस एक टॉपिक को खत्म करने के बाद हम हमारे बिजनेस के चैप्टर को खत्म कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट कंसेप्ट में की वीडियो के साथ। तो आज के लिए इतना ही। हेलो बच्चों, कैसे आप सभी, वेलकम बैक टू द ब्रेन बूस्टर चैनल। तो चलिए लेके आ गया हूं मैं अपनी लास्ट कंसेप्ट की वीडियो, अपने बिजनेस स्टडीज की। अब तक आपने सभी अपनी कंसेप्ट्स की वीडियोस को मैंने देखा होगा, आपने देख ली होंगी, ठीक है। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज जाइए और पीछे की प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखिए, क्योंकि अगर एक एक वीडियोस को आप कंप्लीटली देखेंगे तभी आपको चैप्टर जो है आराम से अच्छे से क्या होगा, समझ में आएगा। एंड वन मोर थिंग, ये हमारी लास्ट कंसेप्ट की वीडियो, इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म होगा। देन हम हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपके पास एक वीडियो और आएगी जिसमें मैं सभी कंपाइल करके एक वीडियो, ताकि कई बच्चों का ऐसा रहता है कि सर आप जो है वीडियो छोटी छोटी बना रहे हैं, हमारा फ्लो बनता है तभी हमारा फ्लो बनता है, इतने में आपके नेक्स्ट वीडियो आ जाती है। तो आप एक वीडियो में ही करिए सारी चीज। तो देखिए मैं आपके लिए वो भी करूंगा, ताकि क्या है कि एक बार में आप उस चीज को प्ले कर सकें, या फिर जिसका ऐसा मोड रहता है कि भाई हम थोड़ा थोड़ा देख के थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहते हैं, तो वो शॉर्ट वीडियोस की तरफ भी मूव ऑन कर सकता है, ठीक है। लेकिन आपको कंप्लीटली आप सारी चीजें मिलेंगी। तो चलिए, हमने नेचर पढ़ लिया, मीनिंग देख लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिया, फीचर्स देख लिया, फंक्शन देख लिया, ऑब्जेक्टिव्स देख लिए। ये सारी चीजें हम देख चुके हैं हमारे मैनेजमेंट से रिलेटेड। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन जो है मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों। कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब वो कैसे है उस चीज को समझते हैं हमारी बोर्ड के ऊपर। देखिए आप सभी, कोऑर्डिनेशन द इसेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसेंस मतलब एक खुशबू, एक काम करता है आपके मैनेजमेंट को न्यूरिश करने का, आपके मैनेजमेंट को बढ़ाने का। कैसे? कोऑर्डिनेशन मींस बाइंडिंग टुगेदर ऑल द एक्टिविटीज। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उन सभी का बीच में बाइंडिंग, उन सभी चीजों को जोड़ना। सच है, जैसे कि परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स, फाइनेंस, टू इंश्योर कंटिन्यूटी वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आप इन सभी एक्टिविटीज को क्या करें, एक साथ जोड़ के चलें।
क्योंकि हर एक का एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी होती है। परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स, इन सभी की डिपेंडेंसी एक दूसरे के ऊपर होती है। रॉ मटेरियल परचेज नहीं हुआ तो प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो सेल नहीं होगा, सेल नहीं होगा तो पैसा कहां से आएगा। ये सारी चीजें, एक्टिविटीज जो एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। अगर इन सभी एक्टिविटीज के अंदर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा, बराबर कोऑर्डिनेशन होगा, तो आपका मैनेजमेंट उतना ही अच्छा क्या होगा, दिखेगा। और मैनेजमेंट जितना अच्छा दिखेगा, आपकी कंपनी की ग्रोथ उतनी ही अच्छी होगी। तो ये था आपका कोऑर्डिनेशन। और कोऑर्डिनेशन एक ऐसी चीज है जो हर जगह चलता है। आप स्कूल में जाओगे तो टीचर एंड प्रिंसिपल एंड टीचर एंड स्टूडेंट्स का कोऑर्डिनेशन, आप हॉस्पिटल्स में जाओगे तो मैनेजमेंट, आपके डॉक्टर्स, नर्स, आपके पेशेंट्स के साथ में जो आपके कोऑर्डिनेशन है, ये हर चीजें आपकी जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। अगर कहीं भी छोटी सी भी अगर लैप्स हुई, कोई भी थोड़ी सी भी कमी हुई, अगर ये कमियां अगर दिखने लग गई तो आपके मैनेजमेंट को नुकसान पहुंचा सकती हैं। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड कि कोऑर्डिनेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मैनेजमेंट। एंड चलिए, अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, देखिए। इट इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट। आपका कोऑर्डिनेशन जो है एक ग्रुप एफर्ट है, ये हमें पता है। भाई एक आदमी तो नहीं होता सभी डिपार्टमेंट्स को देखेगा। हर डिपार्टमेंट में अलग अलग पर्सन होते हैं, अलग अलग लोग होते हैं। तो सभी लोगों का अगर तालमेल होगा, सभी मेंबर्स का, सभी मैनेजर्स का तालमेल होगा, तो ये अपने आप क्या कहलाएगा, एक ग्रुप एक्टिविटी होगी। ठीक है, कॉमन सेंस ही बात है कि ग्रुप एक्टिविटी है, इट इज ए ग्रुप एक्टिविटी, कि सभी लोग मिलकर साथ में काम करते हैं। सेकंड, इट इंश्योर्स यूनिट्स ऑफ एक्शन। ये आपके एक्शंस को क्या करता है, डिफाइन करता है कि आप कैसा काम कर रहे हैं, आपके बीच का जो तालमेल है वो अच्छा है कि नहीं, आप अच्छे से आउटपुट दे रहे हैं कि नहीं, सभी के साथ में आपका सही से मैनेजमेंट हो पा रहा है कि नहीं। एंड इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब कोऑर्डिनेशन क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आज मैंने कुछ इंफॉर्मेशन परचेज डिपार्टमेंट को चाहिए थी, वो दे दी, अब कल नहीं दूंगा। भाई नहीं, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। डेली जब भी जो भी काम होगा, रोज जिस भी डिपार्टमेंट को जिस भी डिपार्टमेंट की हेल्प लगेगी, एक दूसरे डिपार्टमेंट की, तो उनको वो इंफॉर्मेशन को क्या करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, जिससे वो अपनी वर्किंग कंटिन्यूटी रख सकें। अगर बीच में थोड़ा सा भी गैप दिया तो पूरा मैनेजमेंट फेल हो जाएगा। इसीलिए इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड इट इज ऑल परवेसिव फंक्शन। ऑल परवेसिव मींस, परवेसिव का मतलब बताया था मैंने सभी को, प्रेजेंट एवरीवेयर। परवेसिव का मतलब बताया था मैंने आपको, प्रेजेंट एवरीवेयर। ये क्या होता है, आपका हर जगह मौजूद होता है बच्चों। ये आपका जो मैनेजमेंट है, ये कोऑर्डिनेशन जो होता है, हर जगह मैनेजमेंट प्रेजेंट होता है। कहीं भी चले जाओ वर्ल्ड में, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाओ, किसी भी संस्था को देख लो, आप हर जगह देखोगे हर एक का दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेशन होता ही होता है। विदाउट कोऑर्डिनेशन कोई भी काम पॉसिबल नहीं होता। आप सुबह उठने से लेके आपके कहीं भी देखो, चाहे आपके घर में देखो, हर एक के बीच में तालमेल होता है, तभी हर एक घर क्या होता है, अच्छा फलता फूलता है। ठीक है, तो हर जगह आपको कोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए बोला गया है, कोऑर्डिनेशन इज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मैनेजमेंट। आई होप सभी को कोऑर्डिनेशन वाला कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि और सब्सक्राइब करवाइए, ताकि आप जितना ज्यादा लोगों को फैलाएंगे तो हमारा जो एक इंडिया में चल रहा है ना, फ्री एजुकेशन मोटिव, काफी हमारे बड़े बड़े टीचर्स हैं जो फ्री एजुकेशन के प्लेटफॉर्म्स को, फ्री एजुकेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। क्यों? शिक्षा सभी का मूलभूत अधिकार होता है, फंडामेंटल राइट है, शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए। देखो, मानता हूं कि यहां पर आपको यूट्यूब के द्वारा आपको नेट का रिचार्ज, लेकिन आप एक मिनिमम रेट में, आप एक कम से कम थोड़े से रेट में जो है एक अच्छी एजुकेशन को अगर ले सकते हैं तो वो आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट है। बहुत से बच्चे हैं जो बड़ी कोचिंगों में, बड़े ट्यूशन क्लासेस में नहीं जा सकते। तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। एंड आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।